अभी रिसेंटली WPL चल रहा है, जब हम उसके मैचेस देख उसकी रहे हैं, हाइप बहुत जब ज्यादा क्रिएट परफॉर्मेंस हुई देख हुई रहे है, हैं, और क्राउड आई की मस्ट से इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। कि इंडियंस ने उसकी जो मार्केटिंग है बहुत अच्छे लेवल पे की देखिए है। मार्केटिंग की है, और प्लस लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है उस तरफ। बिल्कुल मतलब एक तरफ आपका न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया ODI हो रहा है, जहाँ पे विराट कोहली खेल रहा है, और दूसरी तरफ WPL हो रहा है, वहां पे इक्वली आपको क्राउड नजर आ रहा बिल्कुल है एग्जैक्टली कि जितना क्राउड वहां पर है उतना ही क्राउड वहां पर है, हाउसफुल है। तो मतलब वो क्यों है कि उनकी लड़कियां जीतती हैं, वो कोशिश करती हैं, वो परफॉर्म करती हैं। बिल्कुल नो ऐसे डाउट है। के भी आप अगर वर्ल्ड कप निकाल कर देखें तो मैचेस वो भी हारी हैं, लेकिन हम्म ये है कि वो दे नो हाउ टू केटर देमसेल्व्स। तो आई विश कि वो सेम चीज हमें अपनी हम एक प्रोग्रेस वुमेन देखते टीम की हैं ना तरफ से उनके भी अंदर, नजर उनकी आए, परफॉर्मेंस के और अंदर। बिल्कुल एक कंपटीशन हो, ताकि आने वाले टाइम में अगर ये इस तरह से कंटिन्यू करती हैं, यही सीरीज ये खेलती हैं और आगे से जीतने से ही आगाज करती है, बिकॉज नया साल है, जब नया साल आता है आपको नई उम्मीदें पैदा होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आई विश कि बहुत जबरदस्त ये सीरीज हमारी हो, और उसके बाद जो है वो हम आगे कंटिन्यू करें, तो हम किसी बड़े इवेंट से आने से बिल्कुल पहले अपनी एक इतनी अच्छी शनाख्त बना बिल्कुल लें ऐसे ही है। कि हमारा भी जो है वो क्राउड जो है वो सपोर्ट करे बिल्कुल हमारी ऐसे। women मानी cricket साहब, team को। आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? एक तो ये हमारी बात हो रही है जनूबी अफ्रीका वाली सीरीज की, दूसरी बात ये कि जैसे WPL के बारे में मीरब ने बात की है, इस तरह के इवेंट्स आपके ख्याल से पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइज नहीं होने चाहिए? कि पाकिस्तान में इतना रुझान कम क्यों है ऑडियंस में भी? अगर हम देखते हैं तो जैसे मेल जो हमारी क्रिकेट है, मेंस क्रिकेट टीम है, उसके लिए इतना ज्यादा सपोर्ट, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए इतना रुझान ही ना होना। देखिए, जहाँ तक हम फिलहाल कंपेयर नहीं कर सकते मेल क्रिकेट को और फीमेल क्रिकेट को, क्योंकि मेल क्रिकेट एक ब्रांड बन चुकी है, बिल्कुल ठीक है ना। वुमेन्स क्रिकेट के लिए अभी मतलब लॉन्ग वे टू गो, कि अभी बहुत टाइम उनको चाहिए है। वही तो उनको, इतना ज्यादा टाइम हाँ नहीं, क्यों मैं बता रहा हूँ कि हो रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि आपने इसमें इन्वेस्ट उस तरह से पहले किया ही नहीं, अब तो फिर भी काम हो रहा है कि बिल्कुल आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए, बल्कि उनमें ग्रेजुअली इजाफा भी हो रहा है, या आपका पूल भी थोड़ा सा इनहेंस एक्सपैंड हो हुआ रहा है, है। पूल आपका बढ़ रहा है। पहले क्या था कि जो आपकी वुमेन्स क्रिकेट थी वो चंद प्लेयर्स के गिर्द ही घूम रही थी। जैसे जैसे आप अगर पीछे से चलना शुरू करें, 90s से आप स्टार्ट करें, तो आपका यही होता था कि जो प्लेयर्स टीम में खेल रही होती थी, अमूमन हमें वही चेहरे नजर आते थे, और उसके बाद उन्हीं में से कोई एक प्लेयर जो होती थी वो जब रिटायर हो जाती थी या टीम से जैसे बाहर, निदा डार का बहुत हमने एक लंबा कि टेन्योर निदा देखा डार का है। देख लिया, उससे पहले जय, अगर आप साजदा शाह वगैरह से शुरू करें, इसी तरह फिर और भी थी, उरूज मुमताज का टाइम था, इसी तरह मुमताज का फिर टाइम दीगर था। प्लेयर्स आई। ये जो कमेंटेटर है हमारी सना मीर, इन्होंने बड़ा लंबा सर्व किया। तो होता क्या था कि आपका उस वक्त पूल नहीं था। अब क्या हुआ, ग्रेजुअली आपने वुमेन्स क्रिकेट की, आपने जैसे नेशनल चैंपियनशिप भी शुरू की, फिर थोड़ा बहुत आपने डिपार्टमेंटल लेवल पे भी उसको स्टेबल करना शुरू किया, लेकिन अभी फर्दर आपको, अगर आपने वुमेन्स क्रिकेट को कंसिस्टेंटली मतलब वो आगे बढ़ाना है, तो आपको इनका भी एक तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे डिपार्टमेंटल उसमें मजीद स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, दूसरा ऑन करना पड़ेगा डिपार्टमेंट, इनकी भी आपको जो जिसको कह लें कि यूथ लेवल पर जो है ना, उस तरह से एज क्रिकेट, जिस तरह आपके दूसरे मेंस क्रिकेट का आपका है कि डिफरेंट एज ग्रुप के मैचेस होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप की आपकी चैंपियनशिप यही हम कह रहे हैं कि स्कूल लेवल पे होनी चाहिए, फिर इसके अलावा कॉलेज लेवल पे होनी चाहिए। उस तरह काम नहीं हुआ, दैट्स व्हाई आपके अब देखें ना, हम अगर इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, चाहे वो तालीमी इदारों की बात करें, तो आपके चंद एक मखसूस तालीमी इदारे हैं कि वहीं से आपको वुमेन्स क्रिकेट का टैलेंट नजर आता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो आम आप देखें स्कूल कॉलेजेस हैं, उनमें तो है ही नहीं ना। उसमें भी मैं सादे लफ्जों में बात करूं कि जो एलीट क्लास के जिनको कहा जाता है, जैसे आपका केनियाड हो गया, या इस तरह के दीगर इदारे हो गए, जो एचएसएन हो गया, वहां पर आपको नजर आएगा। आपको उस वक्त जब वुमेन्स क्रिकेट उस वक्त फरोग पाएगी कि जब आपके जो मेंस क्रिकेट थी, वो बच्चे आपके गवर्नमेंट स्कूल से भी निकलते थे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए लड़के भी जो है वो भी, उन्होंने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लड़कों ने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और यानी कि आजकल थ्रू आउट द हिस्ट्री। लेकिन तो आपने जब अगर वुमेन्स क्रिकेट को भी आप चाहते हैं कि वहां पर जाए, और दूसरी बात, जैसे आपने लीग की बात की, तो बिल्कुल लीग किसी भी चीज के लिए लीग बहुत जरूरी है। हम क्रिकेट की बात करते हैं, मैं यहाँ पे आपको हॉकी की मिसाल दूंगा कि हॉकी में इंडियन हॉकी टीम पाकिस्तान से बहुत पीछे चली गई थी। आप जितना पीछे गए, इंडिया से कहीं ज्यादा। आप तो फिर मेगा इवेंट्स बाद में मेगा इवेंट से बाहर हुए, इंडिया बहुत पहले मेगा इवेंट से बाहर हो रहा था, बट उन्होंने बाउंस बैक किया, पिछले 2 ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडल जीत गया। कैसे? उन्होंने इन्वेस्ट किया लीग के ऊपर। अब सारे दुनिया के जितने ग्रेट्स हैं हॉकी के, चाहे वो आप नेदरलैंड की बात करें, बेल्जियम की बात करें, अर्जेंटीना के, हर जगह के इंडिया में आकर खेल रहे हैं। वही सेम जो IPL का पैटर्न था, उसी पैटर्न के ऊपर उन्होंने अपनी हॉकी को ऊपर किया। आप देखें आज रिजल्ट आपके सामने। आगे एक टाइम आएगा उन्होंने अपनी फुटबॉल को भी इसी तरह से बना लेना है। देखिए बात पता है क्या है,
मैं ऑनेस्टली अगर कहूँ कि जिस तरह ये स्कूल क्रिकेट की बात करें या एक क्राइटेरिया की बात करें ना, कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, कि हम किस तरह से सेट कर रहे हैं, जो अब हम काम करें ना लड़कों के लिए, ये तो बहुत देर पहले हो जाना चाहिए ये काम। लेकिन हम ये देख रहे हैं ना कि बीच में बहुत लंबा एक ब्रेक आया। अब मोहसिन नकवी के दौर में इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि स्कूल क्रिकेट करवाई जा रही है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, बॉक्सिंग हमने देखा है, जेवलिन थ्रो हमने देखा है, फिर उसके अलावा फुटबॉल की भी है, बास्केटबॉल, इस तरह की चीजें हैं जो कि अब करवाई जा रही है। मतलब लेकिन बहुत देर आ गई बीच में, लेकिन वुमेन्स के लिए अभी भी ये शुरू नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ। मतलब देखिए जो बाकी स्पोर्ट्स हैं वो तो चले, थैंक गॉड के स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ थोड़ा बहुत बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जहां पर क्रिकेट की बात है, नो डाउट मोहसिन नकवी साहब आए हैं, उन्होंने आके चीजों को जिस तरह से जैसे भी करके पीछे पड़ के, लग ही नहीं रहा था कि इनके पास दूसरी भी जिम्मेदारी है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट की है, चीजों को ढूंढ कर उसके ऊपर इंटेंशनली खुद इन्वॉल्व हुए हैं। नहीं कोई चेयरमैन होता, और वो भी ऐसा चेयरमैन कि जो पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग हो, जिसकी अभी एक ऑन ड्यूटी हो, वो जाके इतनी निटी-ग्रिटीज के अंदर घुसकर चीजों को सॉल्व कर रहा हूँ, उन्होंने किया है। लेकिन मसला ये है कि वही मैं कह रही हूँ कि सिस्टम का फेलियर है कि आज एक बंदा आया, उसी ने आके चीजों को आगे कंटिन्यू करना शुरू किया। नो डाउट हर मुल्क में जब भी जहां पर स्पोर्ट्स अफेक्ट होता है, उसको ठीक करने के लिए कोई आता है तो ठीक होता है, बट वी आर समवेयर फेलिंग द पॉइंट कि हमारे पास बहुत लेट आया कोई। लेकिन अब ये है कि अब ये चीज हमें साथ ही साथ अगर हम वुमेन क्रिकेट टीम के लिए भी कंटिन्यू कर दें तो मुझे लगता है बहुत बेहतर है। हमारे पास जिस तरह इन्होंने कहा कि 2 ही कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में से भी एलीट क्लास पे होती है, ऐसा नहीं है। मतलब कहीं है भी, बट समवेयर अगर मैं वुमेन क्रिकेट टीम की लड़कियों को जाके मिलूं तो उनमें बिल्कुल ऐसी लड़कियां भी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से हैं, उनके पेरेंट्स ने उन पे बहुत मेहनत की है और वो उनको लेकर आए आगे। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट मैं पर्सनली बहुत एफर्ट करने के बाद वो आई हैं। मतलब वो एज सच के जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही जाकर बस किसी लड़की का टैलेंट देखा, कोई खेल रही थी और उसको ले आए, ऐसा नहीं होता। माँ बाप इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर अच्छी जगह पर उनका एडमिशन कराते हैं कि वहां से उनको कोई रूट मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। वहां तक जाने के लिए मुझे लगता है माँ बाप के लिए ये आसानी करनी चाहिए कि आप लोग एक इजी प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि जहाँ पे आप टैलेंट को रिस्पेक्ट करें, ना कि इदारे को रिस्पेक्ट करें। दूसरा, ये जो स्पोर्ट्स कोटा है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज ये कोटा नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स शुड बी द प्रॉपर पार्ट ऑफ योर करिकुलम एंड ऑफ योर सिलेक्शन। मतलब ये हाफिज इमरान साहब बहुत बात करते हैं इसके ऊपर अक्सर कि आपने स्पोर्ट्स को गैर निसाबी सरगर्मियां कहा, भाई ये हम निसाबी होनी चाहिए। ये आपका एक पैरेलल हिस्सा होना चाहिए जिंदगी का, ताकि आप जेन्युइन टैलेंट निकाल सकें। होता ही है कि माँ बाप को पता होता है अच्छा थोड़ा बहुत बैट चला लेती है बच्ची, बॉल करा लेती है, वो उसको स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर एडमिशन करा देते हैं। वो वहां पे सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कि वो कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए, वो उसको यूज कर लेते हैं। टैलेंट आपको वो मिलता नहीं है। तो मतलब टैलेंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको ये जो बाउंड्रीज है इनको खत्म करना है, और उसके बाद जाकर हम आगे लेके जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता जेंडर से, कौन लड़का है, कौन मेंस क्रिकेट है, कौन वुमेन क्रिकेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टैलेंट होता है, वो किसी भी जेंडर में हो, उसको अहमियत देनी चाहिए और उसको आगे लेके जाना चाहिए। मानी साहब, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि किस तरह का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए खास तौर पे, और कितना उसकी जैसे कहते हैं उसको अप्रोच करना कितना ईजी होना चाहिए? प्लेटफॉर्म तो हमने बना दिया, अक्सर का होता है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बना दिए जाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद भी हैं, किसी को पता ही नहीं होता इस बारे में। क्या है कि प्लेटफॉर्म बनाना सिर्फ मसला नहीं है, जब तक आपका कल्चर डेवलप नहीं होगा ना, बिल्कुल, तब तक वो एक अलग बहस है कि कल्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि जब तक कल्चर किसी भी चीज के लिए, कि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी चीज हो, जब तक वो कल्चर कह लें या रिवाज कह लें या रिवायत कह लें, जो भी कह लें, कि जब तक आपका नहीं होगा तो वो चीज प्रमोट नहीं होगी। सबसे पहले चीज तो ये है कि आप यहाँ अभी कोई भी, नॉट ओनली क्रिकेट, वुमेन्स का कोई भी, चाहे क्रिकेट की बात करें या दीगर गेम्स की बात करें, अभी आप यहाँ एक्सेप्टेंस कह लें उसको आप, कि वो नहीं है इस वक्त आप यहाँ, और वट एवर द रीजन का लेवल कम है, हम ये कह सकते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, वो फिर बात कहीं की कहीं मतलब इसमें तो खैर इलाके भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें, कौन सा सिटी जो है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं कि क्यों नहीं और क्या नहीं है। वो फिर मैंने कहा ना, बातें फिर बहुत स्पेसिफिक टाइम लगेगा, एक लंबा टाइम लगेगा। अभी मेरा नहीं कि हम सोचे कि दिनों में चीजें बदल जाएंगी। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि पिछले चंद साल से अगर आप कंपेयर करें, चीजें ग्रेजुअली बेहतर या तब्दील जरूर हो रही हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं, थोड़ा सा इनहेंस हो रही हैं, लेकिन अभी भी आपको बहुत टाइम चाहिए, यानी उससे ज्यादा टाइम चाहिए जितना पाकिस्तान हॉकी को अपना पुराना मकाम हासिल करने के लिए दोबारा चाहिए, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को एक मकाम, एक जगह, अभी तो वो कहीं पहुंचे ही नहीं है ना।
हॉकी को तो अपने आप को रिवाइव करना है ना। हॉकी ने तो वो टाइम देखा हुआ है, वो टाइम तो क्रिकेट ने भी नहीं देखा जो हॉकी ने देखा है, पीक टाइम देख चुके हैं। अल्लाह ना करे। तो विमेंस क्रिकेट को तो अभी बहुत टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। अच्छा, एक और हमारे पास जो टॉपिक है बात करने के लिए वो है जी मुल्तान सुल्तान्स का टॉपिक है। मानी साहब, मुल्तान सुल्तान्स की ऑक्शन दोबारा से हो रही है, पीसीबी ने फैसला कर लिया है कि हम इसकी ऑक्शन करेंगे। हालांकि पहले ये कहा गया था कि पीसीबी के पास ही रहेगी मुल्तान सुल्तान्स 1 साल तक, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारी जो पिछली 2 ऑक्शंस हैं वो बहुत अच्छी हुई थी, इसकी वजह से फैसला किया गया है कि क्यों ना मुल्तान सुल्तान्स को भी उसकी ऑक्शन कर दी जाए और साथ ही साथ उसका एड भी जारी कर दिया गया। तो मानी साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? पैसे आते हुए किसको बुरे लगते? बिल्कुल ऐसी बात है। कहने का मतलब है कि सीधा सा ये है कि और कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपके सामने एक चीज आपको लग रही है कि प्रॉफिटेबल है तो ठीक है। आपने देखा 2 फ्रेंचाइज आपने अभी उनकी बोली लगाई, आपने बोली कराई सियालकोट की और हैदराबाद की। तो आपने 110 से स्टार्ट की और 180 मतलब 175 और 185, हाँ 185 पे जाके बात बनी। तो ऑब्वियसली के जो लग रहा है और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वजह उसकी यही है कि पहले पीसीबी चलाना चाह रहा था, लेकिन उसने एक ये नजर आ रहा है कि उससे भी आपको एक अच्छी वो हो सकती है कि अच्छे अमाउंट में सेल हो सकती है। और देखें कल को आपने जाहिर सी बात है, मैं यही एक्चुअली सवाल करना चाह रही थी आगे कि आपके ख्याल से अब जो ऑक्शन होगी 100 से स्टार्ट होगी या फिर 185 से स्टार्ट होगी? इस बारे में भी कहना अर्ली होगा कि कहां से स्टार्ट होगा, लेकिन ये है कि क्योंकि देखें मेरे ख्याल से मुल्तान को उससे ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मुल्तान की ऑलरेडी गुडविल मौजूद है, बना बनाया ब्रांड है, ब्रांड बना हुआ है, उसके साथ लोगों की भी एफिलिएशन है, उसके साथ जो इन्वेस्टर्स हैं या दीगर लोग हैं जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक एफिलिएशन, एक ऑलरेडी ब्रांड है मुल्तान का। तो मेरा ख्याल है कि उससे ऊपर जाना चाहिए मुल्तान का, कि जो हमने सियालकोट में देखा और हैदराबाद में देखा। तो वैसे भी आपने देखे ये फैसला अगर आप इस साल पीसीबी चलाता भी, कल को आपने करना ही था, क्योंकि फ्रेंचाइज सिस्टम है, आपको इसको इसी तरीके से चलाना है। तो आप नेक्स्ट ईयर करते, उसके बाद करते तो ठीक है। अगर आप अभी कर रहे हैं, अभी एक मोमेंटम भी बना हुआ। हाँ, यहाँ एक सवाल जरूर है कि अब जितना पीएसएल में टाइम है तो अब आप आने मतलब अभी जो सुनने में आ रहा है कि अभी भी अगर आप ऑक्शन करेंगे तो इसमें काफी दिन है अभी मेरा ख्याल है। तो उसके बाद चीजों को सेटल डाउन करना और सारी चीजें इवेंट से पहले, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट टास्क हो सकता है।